कई लालची औरतें महंगे सामान के लिए, सामान बेचने के लिए, जो इनोसेंट लोग, भोली भाली और औरतें होती हैं, उनको लूटती हैं और बेवकूफ़ बनाती हैं, और आपके पैसे जो बचने चाहिए उनको अननेसेसरीली ऐसी चीज़ों में खर्च करवा देती हैं जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। ये फ्रेंड्स मेरे को कमेंट भेजा है, कोई मैग नागुरी करके हैं, इन्होंने कमेंट भेजा है कि मैम प्लीज़ इसके लिए वीडियो बनाइए, टॉपिक अच्छा है, इसलिए चलिए आज इसी बारे में बात करना करते हैं। वेलकम टू बीइंग अ वुमन। इस टाइप की लालची औरतें आपको हर एक मोहल्ले में, हर एक टाउनशिप में, हर एक गली मोहल्ले में मिल जाएंगी, जो कुछ ना कुछ बेच रही हैं। कोई प्लास्टिक के सामान, टपरवेयर वगैरह, ये इस टाइप की कोई भी आइटम्स बेच रहे हैं। कोई कुर्ते वगैरह रखती हैं, कुछ कपड़े रखती हैं, कुछ बेडशीट्स रखती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीजें कुछ ऐसी भी हैं जो, चलिए कोई आपकी जरूरत का सामान रखती हैं तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो केवल ये प्रॉफिट के लिए वो काम करती हैं, केवल मतलब महंगा सामान बेच करके अपना उल्लू सीधा करती हैं, तो उन लोगों को कैसे पहचाने। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, इनका शिकारों का सिलेक्शन जो होता है ना, बहुत परफेक्ट होता है, और इनको परचेजिंग कैपेसिटी का भी आइडिया रहता है कि कौन कितना सामान मुझसे खरीद सकता है। तो ये आपको उसी तरीके से ट्रैप करती हैं। सबसे पहले तो जैसे अगर सब, अरे आप आते नहीं हो, बहुत दिन से मिलते नहीं हो, मुझे मिल गए, आपको पकड़ लिया, आइए अंदर आइए, कॉफी बनाते हो, 2 मिनट, आप जाके बैठ गए, गुड फेथ में, चलिए बातचीत करने लग गए आगे जाके। बस उसके बाद इनका काम का, इसके बाद इनका व्यापार शुरू हो जाता है। राखी आई हुई, दिखाऊं, अभी राखी आ रही है, बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। आपने कहा बैठ तो गए हो आप, कॉफी बन रही है, अंदर चाय बन रही है आपकी, दिखा दो, बस हो गया शुरू काम इनका। अब आप गए हो तो कुछ ना कुछ तो आप वहां से लेके ही आओगे, हो गया खर्चा आपका, जबकि राखियां पड़ी हुई भी थी आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं। बाजार से लेते तो बाजार खुले पड़े हैं, ऐसा नहीं है जो औरतें वही डब्बे में एक थैले में लेके बैठी हैं उनके पास सब कुछ है। दूसरी बात, इनको एक एग्जाम्पल देने की बहुत आदत होती है, दूसरों से कंपेयर करती हैं आपको। अरे अच्छा यार, तो दिखते ही नहीं हो, और आप तो कुछ मतलब काफी दिनों से, और है ना, मेरे पास तो सीमा आई थी, वो तो मेरे से ना 10,000 का सामान लेके गई है, बेडशीट लेके गई है 10,000 की, और जब भी मेरे पास तो कलेक्शन आता है ना, सबसे पहले आते ही वो लेके चली जाती है। आप आ गए अंडर प्रेशर, उसने इतनी ली है तो चलो आप भी देख लो, जब दिखा दो कौन सी है, बस दिखाने के बाद कम से कम एक तो लोगे, बन गया 500 से 1000 का बिल, जबकि आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज के लिए उस वक्त। जो थर्ड पॉइंट आ जाता है, शिकार का प्रेफरेंस ऑर्डर। इनको अच्छी तरह पता होता है कौन किसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे ही माल मंगाएंगी, सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा खरीदने की कैपेसिटी रखता है ना, उसको फोन करेंगी, आ जाओ तुम, आज नया कलेक्शन आया हुआ है। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनको जो सामान चाहिए उन्होंने उसमें से ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन उसके बाद सेकंड नंबर पे खरीद सकता है, थर्ड नंबर पे खरीद सकता है। उसके बाद लास्ट में जब जो चीजें बच जाएंगी ना, उसमें अरे मैंने तो बहुत भयंकर वाली सेल लगाई हुई है, आ जाओ कुछ पसंद हो तो, कोई कुर्ते उड़ते देख लो, तुम्हारे साइज के तो है ही है बहुत सारे, आ गए चक्कर में आप, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इनको जो है ये फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से, जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर के अंदर इनका एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है कि पहले ये खरीदेगी मेरे से, रीना खरीद लेगी फॉर एग्जांपल, उसके बाद सीमा खरीद लेगी, उसके बाद ज्योति खरीद लेगी, उसके बाद राखी खरीद लेगी। मतलब ये 4-5 इस तरह से जो इनके जो क्रीम कस्टमर्स होते हैं ना, क्योंकि सामान भी उतना ही लाती हैं, घर में खत्म हो जाता है, फिर ले आती हैं, कलेक्शन नया आया हुआ है, नया आया हुआ है, अरे आता ही रहेगा, तुम्हारा काम यही है बेचने का। तो पर ये चीज आपको अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि से चलना है कि इन महंगे जो प्रॉफिट आपसे जो है दुगना भी नहीं, पता नहीं कितना गुना है। सपोज करिए कोई चीज आप बाजार जाते हैं और देखते हैं कि 200 रुपए की मिल रही है, जबकि इन औरतों से कभी वो चीज आप 500 में खरीद चुके हैं, तो आपको कितना दुख होगा। सोचिए, आपका महंगा जो हार्ड अर्नड मनी है वो इन महंगी वस्तुओं को खरीदने में इस तरह से चला जाता है, क्योंकि आप बातों में ट्रैप हो जाते हैं। इनकी लालची औरतें महंगा सामान बेचती हैं कम रेट पे खरीदकर, उनका सिलेक्शन इतना बढ़िया होता है कि किस किस को किस किस नंबर पे सिलेक्ट करना है, लिस्ट बनी हुई होती है, कौन कितना सामान मुझसे खरीद सकता है, उसी के हिसाब से प्रेफरेंशियल ऑर्डर में बुलाती हैं एक एक करके। और जब पहले कोई जिसको बुलाती हैं, जो इनके क्रीम कस्टमर्स होते हैं, वो लेके चली जाती हैं, फिर उनका एग्जाम्पल दूसरों को देती हैं। अरे रीना आई थी, वो तो मुझसे 5,000 का सामान ले गई, अरे आपको तो 500 का भी नहीं लेना है, लेकिन जबकि आपको एग्जाम्पल देकर के अंडर प्रेशर डाल दिया कि यार उसने ले लिया, चलो मुझे भी कुछ दिखा दो, मैं भी ले लेती हूँ, और आप ट्रैप हो जाते हैं लोगों की बातों में। इन औरतों को सब ध्यान होता है किस तरह से बात शुरू करनी है, कैसे आगे पहुंचानी है, कैसे शिकार को ट्रैप कर करके अपने पंजों में दबाना है, और कैसे अपने मुंह तक ले जाना है, सब कुछ होता है। और इतनी ज्यादा बातचीत करने में पॉलिश्ड होती हैं, मधुर व्यवहार रखना ही पड़ता है, अगर बिजनेस करना है तो मधुर व्यवहार रखना ही पड़ता है। इतना प्रेम से बात करेंगी ना आपसे कि आप झांसे में आ ही जाओगे। उनका जो एम होता है, जिस एम तक वो पहुंचाना चाहती है ना आपको, कि आप उनसे कुछ खरीदें, अपना जो पैसा है, आपका पैसा
हार्ड अर्न मनी ऐसी लालची औरतों के पास जाए महंगा सामान खरीदने में, उसके लिए बातचीत इतनी शुगर कोटेड, इतनी अच्छी तरीके से बात करती है ना आपसे, उनके अंदर का जहर और बिटरनेस, क्या पीछे प्रॉफिट मोटिव है, कैसे आपको बेवकूफ बना रही है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप उनकी बातों में, उनकी शुगर कोटेड बातों में इतनी बुरी तरह से उलझ जाओगे ना कि समझ भी नहीं पाओगे कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और कुछ तो लेना ही पड़ता है आपको वहां से। फिर उनकी बातों में आप इतनी बुरी तरह से फंस जाते हो ना लालची औरतों के, कि उनके अंदर जो लालच है ना वो आपको दिखाई नहीं देता, और आप उनकी बातों में बुरी तरह से फंस जाते हो, ट्रैप हो जाते हो। जब तक कि आप 2 या 3 बार लूट ना चुके हो ना, तब तक आपको उनके अंदर का लालच समझ में नहीं आता, और आप अल्टीमेटली 2-3 बार में भी अच्छी तरह से आपसे प्रॉफिट मोटिव अपना कमा चुकी होती हैं, और बार बार आपको फोन करेंगी, मैसेज करेंगी, ग्रुप में डाल देंगी, नया कलेक्शन आया हुआ है, आओ देखो, बहुत अच्छा कलेक्शन है, डिस्काउंट में निकाल रही हूँ, कम रेट में निकाल रही हूँ, बस हो गए ट्रैप। ऐसी औरतें अक्सर आपकी दोस्त हो सकती हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, और आप उनकी बातों में ट्रैप हो जाते हो। रिलेशंस की वजह से आप हाँ ना चल रही होती है, लेकिन आप ना नहीं कर पाते, और आधे अधूरे मन से हाँ भी करते हैं, तो बस वही पैसे का लॉस हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की लालची औरतें आपको अपना शिकार बना करके बार बार लूटती हैं। इतनी क्लियर होती है ना अपनी अप्रोच के अंदर, कि उनको पता होता है कि किससे कितना प्रॉफिट लेना है, इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है। एक कैटेगरी बनाई हुई होती है, उनको ध्यान होता है कि किससे कितना फायदा मैं कमा सकती हूँ, और अल्टीमेटली आपको बेवकूफ बना करके इस तरह की लालची औरतें महंगा सामान आपको बेच देती हैं। फिर बाद में जाकर के आपको पता है, लौट के बुद्धू घर को आए, वो स्थिति बन जाती है आपको जब पता चलता है, जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और आप ये चीज देखिए, दोस्ती की नाते भी आप देखिए, अगर आप 4 लेडीज जुड़ी हुई हैं, जिसके घर जुड़ी हुई है, अरे मैंने तो ये चीज मंगा के रखी हुई, दिखाऊं क्या, देखिए बस कंपैरिजन शुरू हो गया, किसी एक ने एक भी ले ली ना, तो दूसरी की तरफ देखा, तीसरी की तरफ देखा, इस तरह करके, और फिर इनका धंधा चल निकलता है। जिस भी मोहल्ले में रहती हैं वहां ये करके अच्छा खासा, मैं कह रही हूँ, आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेती हैं। मैं ये नहीं कहती कि घर में रह के औरतों को काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन प्रॉफिट अगर बाय द वे आपने कोई चीज 100 रुपए की लाई है, तो आप ये देख लीजिए आपकी कितनी लागत लगी है, उसके ऊपर थोड़ा मुनाफा कमा लीजिए आपकी मेहनत का। लेकिन ये मत करिए यार डबल ट्रिपल, मतलब कुछ मतलब पता ही नहीं, और दूसरों के जिसको जरूरत नहीं है उसके पीछे पड़ना सबसे बुरी बात है। पीछे पढ़ के बेच देती हैं आपको, और आपका जो फाइनेंशियल बजट है ना महीने का, वो गड़बड़ कर देती हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने पैसे बचाने हैं और इस तरह की लालची औरतों से, जो कि महंगा सामान आपको बेचती हैं, जो कि उनका कम कॉस्ट में आया हुआ होता है, और जब तक आपको पता चलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो इस तरह की औरतों से एक अच्छी बड़ी दूरी बनाकर रखिए। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके अलावा और प्लीज मुझे बताइएगा आप इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।